चाहे और कितनी भी व्रत की रेसिपीज बना लें, पर साबूदाना की खिचड़ी तो व्रत में जरूर बनती है। पर अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि खिचड़ी खुली खुली नहीं बनती है। तो आज हम खुली खुली साबूदाने की खिचड़ी बनाने के सभी राज आपके सामने खोल देंगे और कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बने। 2 कप हमने यहाँ साबूदाना लिया है। सबसे पहले साबूदाने की क्वालिटी इसमें मैटर करती है। हमें साबूदाना अच्छा पैकिंग वाला लेना है। यहाँ पर जैसे एमपी में सच्चा मोती साबूदाना ज्यादा फेमस है। आपके एरिया में जो साबूदाना सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता हो, आप वो साबूदाना लीजिए। और दूसरी ट्रिक है कि इसको 3 से 4 बार बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि साबूदाने के ऊपर हल्का हल्का जो सफेद कलर का पाउडर होता है, वो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है, वो हमें निकालना बहुत जरूरी है। मैंने 3 से 4 बार साबूदाने को वॉश कर लिया है। अब एक चलनी के ऊपर एक मलमल का कपड़ा बिछाया है, उसमें हमने सभी साबूदाना डाल दिया है। ये मैं आपको बता रही हूँ ऐसा तरीका साबूदाना भिगोने का जिससे कि खिचड़ी बहुत ही खुली खुली और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। मैंने इस तरह से ढीली ढीली पोटली बांधी है। आप देखिए पोटली में थोड़ा सा स्पेस है। अब इस पोटली को हम पानी के बॉल के अंदर डाल देंगे ताकि साबूदाने को फूलने के लिए अच्छे से पानी मिले, और हम इसे कम से कम 4 से 5 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। 4 से 5 घंटे हो गए हैं और साबूदाना बहुत अच्छे से फूल गया है। देखिए पोटली की साइज देखकर ही आपको लग रहा है कि साबूदाना कितने अच्छे से फूला है। अब इस पोटली को ऐसे कैसे पानी से निकाल करके हम एक चलनी पर रख देंगे, या तो आप इसको कहीं पर बांध भी सकते हैं या फिर इस तरह से चलनी पर रख दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। लेकिन कपड़े में जो मॉइस्चर है उससे साबूदाना बहुत मॉइस्ट रहेगा और अच्छा फूला फूला रहेगा। 1-2 घंटे हमको ऐसे ही छोड़ देना है। 1-2 घंटे के बाद हम इस पोटली को निकालेंगे और एक बड़े बर्तन के अंदर खोलेंगे। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि एक एक साबूदाना कितना फूल करके और अच्छा हो गया है, तब भी आपस में चिपका नहीं है, चिपचिपापन इसमें बिल्कुल नहीं है। देखिए साबूदाने की साइज और उसकी क्वालिटी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छे से फूल गया है। यही सबसे मेन प्रोसीजर है कि हम साबूदाने को किस तरह से भिगोएं और उसको किस तरह से तैयार करें बनाने के लिए। साबूदाने की खिचड़ी में मूंगफली दाना जरूर डलता है, लेकिन हम इसको ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि 1 चम्मच घी के अंदर बिल्कुल धीमी आंच पर इस मूंगफली को शैलो फ्राई करेंगे। ऐसा करने से साबूदाने की खिचड़ी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा बैठेगा। आप एक बार ये जरूर ट्राई कीजिए। अब देखिए हमने धीमी आंच पे इस मूंगफली को लगातार चलाते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें शैलो फ्राई करना है। जैसे हल्का सा मूंगफली का छिलका उतरने लगे, मतलब कि ये मूंगफली अच्छे से सिक गई है, और फिर इसे हम प्लेट में ठंडा करने रख देंगे। अब मूंगफली का छिलका उतारने के लिए हम इसको हाथ से बहुत अच्छे से मसल लेंगे। फिर एक पॉलिथीन पर या फिर एक प्लेट पे आप क्लिंग रैप को बिछा लें, उस पर ये सारी मूंगफली आप डाल दें। क्योंकि थोड़ा सा घी लगा हुआ है इन छिलकों पर, इसलिए ये अपने आप ही पॉलिथीन के ऊपर चिपक जाते हैं और ये मूंगफली से अलग हो जाते हैं। चाहे तो आप बिल्कुल साफ कपड़ा जो है उस पर भी मूंगफली ये डाल सकते हैं, उस पर भी सारे छिलके ये आसानी से निकल जाएंगे। एक कढ़ाई में मैंने लिया है 4 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका स्वाद बहुत अच्छा बैठता है। उसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 2 बॉईल किए हुए आलू जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 10-12 कड़ी पत्ते, बिल्कुल थोड़ा सा सफेद नमक, और इसमें डाल रहे हैं हम साबूदाना भीगा हुआ, और डाल रहे हैं आधे चम्मच से थोड़े ज्यादा काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मूंगफली दाने को हमने दरदरा पीस लिया है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा मूंगफली दाना हमने साबुत भी रखा है। और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पर शक्कर। थोड़ी सी मिठास इस खिचड़ी में बहुत अच्छी लगती है। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखना आप खिचड़ी बनते बनते आपको खुद ही दिखने लगेगा कि कितनी खुली खुली खिचड़ी बनी है। इसका रंग रूप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन स्वाद इसका और भी ज्यादा अच्छा है। हमने जो इसमें मूंगफली का दाना 2 तरह से डाला है, थोड़ा तो हमने इसमें कोर्सली ग्राइंड करके डाला है और थोड़ा साबुत। इससे भी इस खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा बैठता है। अब हम इसको कम आंच पर 3 से 4 मिनट पकाना है, ताकि साबूदाना थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। ये खाने में कच्चा बिल्कुल नहीं लगे और चिपका चिपका भी बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें आधा कप अनार का दाना, और अब आधे नींबू का रस हम इसमें निचोड़ेंगे।
जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ यूज किए हैं उसमें से अगर आप कोई भी व्रत उपवास में नहीं खाते हैं तो उसे आप आसानी से स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया हमने खूब सारा इसमें बारीक कटा हुआ डाला है और खूब अच्छे से हम इस खिचड़ी को मिक्स कर लेंगे। इसे सर्व करते वक्त भी किसी छोटी सी डिश में सर्व करने की बजाय आप इस तरह से किसी खुले बर्तन में इसे सर्व कीजिए। देखिए कितनी खुली खुली सी खिचड़ी बनी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर हमारी चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परोसते वक्त आप इस तरह से आलू की मिक्सचर ऊपर से डाल के परोसिए तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। जल्दी ही मिलते हैं अब नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।